हाय गाइस। तो इस बार के जो AIB 19th के रिजल्ट्स आए हैं दे आर वेरी कंफ्यूजिंग। वो स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है इंक्लूडिंग मी बिकॉज आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट एंड मैंने भी AIB 19th में अपीयर किया था। बट क्यों क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? बिकॉज जो इस बार के रिजल्ट्स आए हैं दे आर ऑफ 3 कैटेगरीज। जो स्टूडेंट्स फेल हो गए उनका तो ठीक है, आप छोड़ दो। जो पास हो गए हैं पहले कैंडिडेट्स, वो जो बिल्कुल मतलब पास हैं, ठीक है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आफ्टर दैट जो 2 कैटेगरीज के स्टूडेंट बचते हैं जिनके आगे पास के आगे अंडरटेकिंग लिखा हुआ है और दूसरा जिनके पास के आगे विद हेल्ड लिखा हुआ है, इन स्टूडेंट्स के साथ बहुत प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन हो रही है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इंक्लूडिंग मी, मेरे भी रिजल्ट के आगे विद हेल्ड लिखा हुआ है, सॉरी अंडरटेकिंग लिखा हुआ है। तो आइए आज आज हम लोग एक बार फिर से नोटिफिकेशन को वापस से डिस्कस करेंगे। और जो भी AIB ने अपने रूल्स निकाले हैं कि ऐसे रिजल्ट्स के साथ हमें क्या करना है, ठीक है, जो भी गाइडलाइंस वगैरह हैं, वो सारी गाइडलाइंस आज हम वापस से डिस्कस करेंगे। हमें हमारा आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। सो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। कैन सी यहाँ पर लिखा हुआ है, डियर कैंडिडेट्स, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट्स आर मार्क्ड विद withheld और पास अंडरटेकिंग मस्ट सबमिट देयर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट ऑन द पोर्टल। ठीक है। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिनके रिजल्ट पर विदहेल्ड या फिर पास अंडरटेकिंग है, ऐसे सभी स्टूडेंट्स को अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के पोर्टल पर अपलोड करना है। यू कैन ऑल्सो सबमिट द एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। अब अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आप कहाँ से अपलोड करेंगे? ये नीचे लिंक दी हुई है, क्लिक हियर टू सबमिट योर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। आप यहाँ पे क्लिक करके सिंपली अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। ठीक। कैंडिडेट्स हु हैव फेल्ड, जो कैंडिडेट्स फेल हो गए हैं उनको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके रिजल्ट का स्टेटस किसी भी सर्कमस्टेंसेस में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से एक आपको बात क्लियर हो जाती है कि जब आप अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे ना, तो वहां से आपका जो रिजल्ट का स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा। मींस जिनके रिजल्ट पे सिर्फ विद हेड लिख रहा है वो भी पास हो जाएंगे, एंड जिनके पे पास एंड अंडरटेकिंग लिखा हुआ है उनके रिजल्ट पर से अंडरटेकिंग हट जाएगी, सिर्फ पास लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है। तो जब आप एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे आफ्टर द सबमिशन ऑफ द एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, ठीक है, इट विल टेक 7 to 8 डेज। ठीक है, ये 7 to 8 वर्किंग डेज लेगा आपका रिवाइज रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड होने में। ठीक है। तो यहाँ से हमारे एक जो इम्पोर्टेंट नोटिस, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो हमें यहाँ से मिल जाती है कि हमें सिंपली यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके हमें अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। देन उसके बाद 7 to 8 वर्किंग डेज के बाद यहाँ पर हमारा रिजल्ट रिवाइज होकर के आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं, एक बार हम अपने AIB के स्कोर कार्ड पे भी चल देते हैं। ठीक है। हम अपने AIB के स्कोर कार्ड पे भी चलते हैं कि हमारा स्कोर कार्ड पे जो लाइक ये मेरा रिजल्ट है। ठीक है। तो इस पे हम चलते हैं, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट नोटिस है। ठीक। एज यू कैन सी, इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट हु फिल्ड अंडरटेकिंग, ये अंडरटेकिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए है कि एज मैंने भी अंडरटेकिंग ही फिल की थी, सो दैट इज वाई ये यहाँ पर है। ठीक है। तो अब यहाँ पे यू कैन सी मेरा पास अंडरटेकिंग है। तो कैंडिडेट्स जिन्होंने, जो ऐसे कैंडिडेट्स जो AIBA में अपीयर हुए थे विद अंडरटेकिंग, उन्हें मस्ट कंप्लीट देयर इनरोलमेंट विद इन 6 months ऑफ द AIBA रिजल्ट डिक्लेरेशन। ठीक है। अब ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अंडरटेकिंग दी थी उन्हें अपना एनरोलमेंट AIB के रिजल्ट के आने से 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें अपना एनरोलमेंट कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। और विद इन 6 months ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द LLB फाइनल ईयर रिजल्ट्स, या अगर आप LLB फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे तो अपने जिस दिन आपका LLB फाइनल ईयर का रिजल्ट आता है उसका रिजल्ट आने के 6 months के अंदर अंदर आपको एनी हाउ अपने आप को एनरोल करवा लेना है, आपको अपना एनरोलमेंट करवा लेना है इन द रेस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल। ठीक है। अगर अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, फेलियर टू डू सो विल रिक्वायर देम टू रीअपियर फॉर AIB टू बी एलिजिबल टू प्रैक्टिस लॉ। ठीक है। तो अगर आप ऐसा नहीं करने में फेल अगर आप ऐसा करने में फेल हो जाते हैं तो आपको वापस से AIB के लिए अपीयर होना पड़ेगा। ठीक। अब स्पेसिफिक इस पे कैटेगरी वाइज इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, यू कैन फर्दर रीड कि जो फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स है जो भी पास नहीं हुए हैं उनके लिए क्या है कि उनके लिए सिर्फ इतना है कि आपको जिस दिन आपका LLB फाइनल ईयर का रिजल्ट आता है उसके विद इन 6 months के अंदर आपको स्टेट बार में अपने आप को इनरोल करवा लेना है। फिर जो लॉ ग्रेजुएट्स अवेटिंग रिजल्ट्स, ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट्स जो अपना
कंप्लीट कर चुके हैं एंड वेटिंग अवेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। योर 6 months एनरोलमेंट पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ योर फाइनल एलएलबी रिजल्ट्स। ठीक है, सेम चीज है। हम्म अब ऐसे लॉ ग्रेजुएट्स जो ग्रेजुएट तो हो चुके हैं बट स्टेट बार काउंसिल में इनरोल नहीं हुए हैं, ठीक है, तो अगर आप अपने अपनी एलएलबी कंप्लीट कर ली है लेकिन स्टेट बार काउंसिल में इनरोल नहीं है, तो आपको एआईबी के रिजल्ट डिक्लेरेशन के विद इन 6 months के अंदर अंदर अपने आप को इनरोल कर लेना है। ठीक, अब फिर ये अगला है लॉ ग्रेजुएट्स करंटली एम्प्लॉयड हु हैव नॉट इनरोल्ड और हैव सरेंडर्ड इन इनरोलमेंट। ये ऐसे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए है जो करंटली कहीं पे एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, कहीं पे वो जॉब कर रहे हैं, ये उनके लिए है। तो अब यहाँ से हमें सीधा साधा हमें क्या समझ में आ जाता है कि एआईबी के रिजल्ट आने के विद इन 6 months के अंदर अंदर, ठीक है, एआईबी के रिजल्ट आने के विद इन 6 months के अंदर अंदर हमें अपने आप को एनी हाउ, ठीक है, हमें अपने आप को एनी हाउ बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, सॉरी, स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट हमें अपना करवा लेना है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल। ठीक, तो हमें यही करना है। तो इफ आपको समझ में आ गई होगी कि आपको अब क्या करना है, तो जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, जैसे ही आपको आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो आप अपने उस एनरोलमेंट सर्टिफिकेट को, ठीक है, आप अपने उस एनरोलमेंट सर्टिफिकेट को यहाँ पर जा करके क्लिक हियर टू सबमिट योर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करके आप अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जल्द से जल्द यहाँ पर जमा कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, ताकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये रिकॉग्नाइज हो जाए कि हाँ आपने एनरोलमेंट करवा लिया है। नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं होगा आपके एआईबी रिजल्ट का। ठीक है, एआईबी आपने पास कर लिया तो पास करने का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल। आप अपना अगर एक बार रिजल्ट अपलोड कर देंगे, तो सॉरी, आप अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, अपलोड करने के 7 to 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर में आपका रिवाइज रिजल्ट पोर्टल पे शो हो जाएगा। देन उसकी आप कॉपी निकाल करके फर्दर आप अपना कहीं यूज कर सकते हैं सीओपी के लिए। ठीक है, तो ऑल राइट देन, बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।